हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवा संयोजन की संस्थापन हेतु सामान्य नियम व प्रचलन यहाँ पे देखेंगे। जनरल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस लाइन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे सामान्य नियम है, जनरल रूल्स है, यहाँ पे हम कुछ जनरल रूल्स देखेंगे एक करके। तो ओवरहेड लाइन के कनेक्शन में लो टेंशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है और जो भी कंज्यूमर का कनेक्शन होता है, उनके बीच का जो दूरी होगा 35 मीटर के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो सर्विस कनेक्शन लेने हेतु क्या होना चाहिए कि लो टेंशन पोल पर साइकिल स्ट्रेप द्वारा साइकिल इंसुलेटर लगा करके हम उससे सर्विस लाइन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि माइल्ड स्टील एंगल क्रॉस आर्म लगाकर भी हम क्या करते हैं कि क्षैतिज कंडक्टर स्थिति विन्यास के द्वारा भी हम सर्विस लाइन हम देते हैं। और जो जनरली 20 किलोवाट तक का जो सर्विस कनेक्शन है वो हम क्या करते हैं ओवरहेड लाइन के द्वारा दिया जाता है, तथा उससे अधिक शक्ति का सर्विस कनेक्शन जो है अंडरग्राउंड केबल के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि अगर 11 किलो वोल्ट का कनेक्शन जो स्थापित करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड केबल के द्वारा ही हम कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को जो है सर्विस कनेक्शन वर्टिकल ब्रैकेट अरेंजमेंट टाइप ओवरहेड लाइन या कंडक्टर के द्वारा ही हम देते हैं। ठीक है, जो भी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है उसको सर्विस कनेक्शन जो है हम किसके द्वारा देते हैं, वर्टिकल ब्रैकेट अरेंजमेंट द्वारा ओवरहेड लाइन या कंडक्टर के द्वारा हम देते हैं। ठीक है, उस वजह से जो मल्टी स्टोरी जबकि बिल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्विस लाइन कनेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट या फिर हाई रैग बोल्ट व्यवस्था के द्वारा हम देते हैं। जैसा कि हम ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से जो लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन पोल की जो स्थिति है वो 15 मीटर या फिर उससे निकट हो तो सर्विस कनेक्शन जो है ओवरहेड केबल के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, अगर सर्विस कनेक्शन है तो जो क्या करते हैं कि 3/3.00 mm से कम माप का ACC चालक या फिर 6/1/2.11 mm से कम माप का ACSR चालक तथा 4 mm से कम माप के PVC केबल तथा 2.5 mm स्क्वायर से कम माप के फीदर प्रूफ केबल का यूज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो ब्रैकेट पर लाइन की विपरीत दिशा में हम स्टे वायर अरेंजमेंट करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि 7/16 SWG GI तार का यूज में लाया जाता है। फिर अंडरग्राउंड के सर्विस लाइन के केबल को दोनों ओर केबल बॉक्स व लग लगा करके हम क्या करते हैं टर्मिनेट करते हैं, तथा पोल पर केबल बॉक्स को सामान्यतः चैनल पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी हम अंडरग्राउंड सर्विस लाइन में हम क्या करते हैं कि जो भी केबल हम बिछाते हैं
तो केबल दोनों सिरों पे हम क्या करते हैं कि केबल बॉक्स लगा करके हम टर्मिनेट करते हैं, और पोल पर केबल बॉक्स को समानांतर जो है चैनल पे ही हम लगाते हैं। ठीक है। फिर केबल के दोनों सिरों पर लगभग जो है 2 मीटर ऊंचाई तक जीआई पाइप द्वारा हम ले जाते हैं। ठीक है। जो भी केबल होता है ओवरहेड लाइन से कनेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम 2 मीटर की ऊंचाई तक हम जीआई पाइप के द्वारा ही लेके जाते हैं। फिर बियरर तार, भू तार व रक्षण लूप हेतु सामान्यतः 6 SWG जीआई तार उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। जो भी बियरर तार हुआ या फिर अर्थ वायर हुआ या प्रोटेक्टिंग लूप के लिए हम क्या करते हैं 6 स्टैंडर्ड वायर गेज का जीआई तार यूज करते हैं। फिर सर्विस लाइन के प्रत्येक लाइन लीव वायर पर एरियल फ्यूज लगा करके सप्लाई कनेक्शन लिया जाता है। ठीक है। जो भी सर्विस लाइन है उसके जो भी फेज होते हैं फेज वायर, तो उसमें एरियल फ्यूज लगा करके हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि हम पहले ये चीज़ें हमने बता चुके हैं कि किस तरह से जो भी हम सिंगल फेज या फिर 3 फेज सप्लाई हम लेते थे, तो वहाँ पे हर एक फेज में हम एरियल फ्यूज लगा करके हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। फिर लाइट फैन सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है 0.9 हम लेते हैं, और पावर सर्किट का जो पावर फैक्टर है हम 0.8 लेते हैं। ठीक है। ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोड करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में सिंगल फेज के लिए या फिर 3 फेज सिस्टम के लिए हम अगर लाइट फैन सर्किट है तो ये पावर फैक्टर 0.9 लेते हैं, और पावर सर्किट है तो 0.8 लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर से, जो कि सर्विस कनेक्शन से ही हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर का एक मंजिला भवन वितरण पोल से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसे प्रकाश पंखा लोड है तो 5 किलोवाट का क्या करना है सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, और सर्विस कनेक्शन है तो सामग्री की सूची बनाना है तथा संस्थापन की लागत का आकलन करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे सलूशन हम देखेंगे, तो जो भी चीज़ें दिया हुआ है हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कंज्यूमर का भवन सिंगल स्टोरी है, बिल्डिंग है। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पोल से उपभोक्ता भवन की जो दूरी है 25 मीटर है। फिर सर्विस कनेक्शन लाइट फैन लोड के लिए दिया जा रहा है, इसलिए सिंगल फेज हम क्या करेंगे सप्लाई यूज करेंगे। ठीक है। तो जो भी लाइट फैन सर्किट के लिए जो हम लोड के लिए हम सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे हम सिंगल फेज को ही सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। फिर सर्विस कनेक्शन की आवश्यक जो लोड है वो कितनी है 5 किलोवाट है। फिर अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसमें हम क्या क्या एज्यूम करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्विस कनेक्शन जो है वर्टिकल ब्रैकेट ओवरहेड टाइप सिंगल फेज है। ठीक है। तो जो भी सर्विस कनेक्शन है किस तरह का होगा ब्रैकेट ओवरहेड टाइप सिंगल फेज है। फिर आवश्यक माइल्ड स्टील एंगल ब्रैकेट की लंबाई 3.5 मीटर है। फिर सर्विस कनेक्शन के ओवर लोड खंड के बाद मीटर बोर्ड तक का संयोजन वीदर प्रूफ केबल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। तो जो भी सर्विस कनेक्शन के लिए हम ओवरहेड खंड के बाद जो है
मीटर बोर्ड तक हम क्या करेंगे, कनेक्शन के लिए हम वीदर प्रूफ केबल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सर्विस कनेक्शन के लिए ओवरहेड खंड से मीटर बोर्ड तक की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, सर्विस कनेक्शन के सिरोपरी खंड से मीटर बोर्ड तक की दूरी 8 मीटर है। फिर मीटर बोर्ड तक जाते हुए सर्विस लाइन के केबल को 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार को पार करना होता है। फिर सर्विस कनेक्शन का ओवरहेड लाइन जो है लीव वायर यानी कि फेज वायर AC चालक है। फिर उदासीन कम भू तार हेतु हम 6 स्टैंडर्ड वायर गेज GI तार यूज करेंगे। फिर केबल 2 मीटर प्रत्येक को टर्मिनेट करते हुए रखी जाएगी। फिर पावर फैक्टर यहाँ पे कितना है, 0.9 हो जाएगा। और जो भी सर्विस कनेक्शन की जो लोड है वो 5 किलोवाट है, तो 5 × 1000 बराबर 5000 वाट हो जाएगा। फिर वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे सर्विस कनेक्शन जो चालक की जो विद्युत धारा हम यहाँ पे हम निकाल लेंगे। जो भी सर्विस कनेक्शन के लिए जो कंडक्टर होगा उसमें कितनी करंट फ्लो होगी उसके लिए हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, आजकल तो क्या होगा, Q बाई वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो Q क्या है, 5000 वाट बटा 230 गुणे 0.9 यानी कि 24.15 एम्पियर करंट आ गया। ये आई की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसलिए यहाँ पे AAC जो कंडक्टर हेतु चालक हेतु उपलब्ध सारणी के आधार पर 24.15 एम्पियर हेतु हम क्या करेंगे, AAC चालक की जो साइज होगी चालक की न्यूनतम माप के आधार पर 3/3.00 mm होगा। और 24.15 एम्पियर के लिए हम 6 mm² साइज की 2 कोर वीदर प्रूफ केबल उपयुक्त होगा। ठीक है, या तो हम ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। चित्र में यहाँ पे सेवा संयोजन का एक रेखा चित्र दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेवा पोल यहाँ पे दिखाया गया है, और सेवा पोल से जो भी ब्रैकेट है, जो भी कंज्यूमर के भवन पे जो लगा हुआ ब्रैकेट है, तो वहाँ तक की जो दूरी है वो 25 मीटर है दूरी, जैसा कि हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। और चूँकि 2 कंडक्टर आ रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 कंडक्टर दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को स्टे वायर के द्वारा हम जो भी कंज्यूमर की भवन है उस पे स्टे वायर के द्वारा हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो स्टे वायर होता है ये जो भी सर्विस लाइन कनेक्शन होता है सर्विस पोल पे, उसके विपरीत दिशा में ही हम इसको लगाते हैं ताकि प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करें। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी सर्विस कनेक्शन है तो ये ब्रैकेट से और मीटर बोर्ड तक के बीच की दूरी 8 मीटर रखा गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी मीटर बोर्ड है यहाँ पे घर में लगाया हुआ है, और 5 किलोवाट तक का ये क्या है कि ये मीटर लगाया गया है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। सेवा संयोजन हेतु आवश्यक सामग्री की सूची व संस्थापन की लागत का आगणन यहाँ पे हम
करने के लिए एक टेबल बनाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सामग्री का नाम और विवरण दिया हुआ है, फिर आवश्यक सामग्री की मात्रा है, फिर उसका रेट है, फिर उसका प्राइस है, फिर यहाँ पे लास्ट में रिमार्क दिया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी MS माइल्ड स्टील एंगल जो है 50 क्रॉस 50 गुणे 6 mm साइज का और 3.5 मीटर का लंबा जो रहेगा हमारा क्रॉस आर्म है। और ये 40 रुपये के रेट से जो होगा पर मीटर, 40 रुपये पर मीटर की रेट से 140 रुपया हो गया। ये ब्रेकेट के लिए यूज किया जाएगा, ब्रेकेट पे यूज किया जाएगा ये। उसके बाद से आई बोल्ट जो है 22 क्रॉस 110 mm साइज का है और ये 3 यूज किया जाएगा और 2.5 रुपये पर आई बोल्ट के हिसाब से 7.5 रुपये हो गया। ये चालक टेक जो भी कंडक्टर स्टे वायर या फिर भूतार संस्थापन हेतु यूज किया जाएगा। इसके बाद से रैग बोल्ट जो है 12 क्रॉस 150 mm साइज का 6 रैग बोल्ट हम यूज करेंगे और 5 रुपये की रेट से जो है 30 रुपया हो गया। ये ब्रेकेट व मीटर बोर्ड स्थापना के लिए हम यूज करेंगे। इसके बाद से हाई रैग बोल्ट जो है 12 क्रॉस 150 mm साइज का जो है एक चाहिए और 5 रुपये के हिसाब से 5 रुपये हो गया। ये टेक संस्थापन हेतु यूज करेंगे। जो भी स्टे वायर है उसको छत पे टेक देने के लिए हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद से जो GI थिम्बल है वो एक होगा और 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये हो गया। और ये टेक तार के लिए ही हम यूज करेंगे इसका भी। इसके बाद से यहाँ पे 7/16 SWG GI तार जो है 4 मीटर हम यूज करेंगे और 7.5 रुपये मीटर की रेट से 30 रुपया हो गया। और ये टेक तार के लिए हम यूज करेंगे, जो भी स्टे वायर है उसके लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद से ढक्कन युक्त मीटर बोर्ड सिंगल फेज एनर्जी मीटर हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही यूज करेंगे और ये 75 रुपये की रेट से 75 रुपया हो गया। उसके बाद से साइकिल इंसुलेटर स्ट्रेप टाइप का हम यूज करेंगे और ये 2 यूज करेंगे और 20 रुपये के हिसाब से 2 का जो हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार साइकिल इंसुलेटर जो है वो 51 क्रॉस 64 mm साइज का जो है 2 चाहिए और 15 रुपये के हिसाब से 30 रुपया हो गया। उसके बाद से लूप इंसुलेटर हम एक ही यूज करेंगे क्योंकि एक फेज में हम केवल फेज में ही लूप इंसुलेटर लगाए जाते हैं। तो लूप इंसुलेटर जो है हम एक यूज करेंगे और 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपया हो गया। उसके बाद से AAC चालक जो है 3/3.00 mm साइज का 25.5 मीटर जो है हम 2.9 रुपये के हिसाब से 73.95 रुपये हो गया। और यहाँ पे हम 2% एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो कंडक्टर लेना पड़ता है क्यों वो छेजन और कटिंग में वेस्ट होता है, इसलिए हम 2% एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे स्प्लिट इंसुलेटर हम एक यूज करेंगे और 5 रुपये के रेट से 5 रुपये हो गया। और उसके बाद 6 SWG GI तार जो है 28 मीटर यूज करेंगे और 3 रुपये के हिसाब से 84 रुपये हो गया। यहाँ पे भी हम GI जो तार है वो 2% एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद से एरियल फ्यूज जो है 30 एम्पियर का हम लेंगे, एक चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिव वायर एक ही है तो एक ही चाहिए। और 20 रुपये के रेट से जो है 20 रुपये हो गया। उसके बाद से वीदर प्रूफ 2 कोर केबल 6 mm स्क्वायर साइज का चाहिए और ये 12 मीटर चाहिए तो 20 रुपये के हिसाब से 240 रुपया हो गया। उसके बाद से कंड्यूट पाइप जो है 25 mm साइज का चाहिए, 0.2 मीटर चाहिए और 20 रुपये के हिसाब से 4 रुपये हो गया। ये हम दीवार पे लगाने के लिए यूज करेंगे दीवार में। फिर लकड़ी का बुश जो है एक चाहिए और 1 रुपये के रेट से 1 रुपये हो गया और ये भी दीवार पे ही लगाया जाएगा। उस वजह से केबल क्लिप व गिल्ली जो है जितना आवश्यकता अनुसार हम यूज करेंगे 20 रुपये मान लेंगे।
उसमें से 25 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है एक चाहिए, 400 रुपये के हिसाब से 400 रुपये हो गया। उसमें से फ्यूज कट आउट जो है 30 एम्पियर 250 वोल्ट का चाहिए, एक चाहिए, और 20 रुपये के हिसाब से 20 रुपये हो गया। फिर सीमेंट और बालू जो है 30 रुपये तक का चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो सीमेंट बालू है यूज करते हैं, और जितना आवश्यकता होता है उतना ही यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हम फ्यूज कट आउट जो है 30 एम्पियर तक 250 वोल्ट तक का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी सामान है, सामग्री की जो लिस्ट है यहाँ पे बनाई गई है। और ये अगर कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस ये किस तरह से हम इसका एस्टिमेटिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, ये ध्यान में होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो कंपोनेंट हम लगा रहे हैं, जो भी एसेसरीज हम यूज कर रहे हैं जो भी सर्विस कनेक्शन में, तो उनका नाम हमको याद होना चाहिए। इसलिए कि ताकि जब हम सामग्री की लिस्ट तैयार करें तो वहाँ पे हम ये नाम लिख सकें और विवरण सहित जो है। और उसके बाद से रेटिंग तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई डीपली चेक नहीं होता है, जैसा कि हम पिछले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें लग रही हैं उनका नाम याद होना चाहिए। उसमें से रेटिंग तो अपने मन से भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अब हम सामग्री का कुल मूल्य देखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो भी लिस्ट हमने प्रिपेयर किया था तो वहाँ पे सारी जो भी टोटल जो भी कॉस्ट आया था, तो वहाँ पे अब हम सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पे 1275.45 रुपये आ रहा है। और यहाँ पे हम जो भी श्रम मूल्य है, लेबर चार्ज है, 20% लेते हैं, तो इसका 20% हो जाएगा 255.09 रुपये हो जाएगा। फिर इसका हम टोटल कर लेंगे तो 1530.54 रुपये हो गया। अब हम यहाँ पे जो भी ऊपरी प्रभार है, ओवरहेड चार्ज है, वो 11% लगा देते हैं। तो 11% के हिसाब से जो है 168.36 रुपये हो गया। फिर आकस्मिक व्यय 5% हम लगाते हैं तो ये 76.53 हो गया। उस वजह से हम टोटल ऐड कर लेते हैं तो 1775.43 रुपये हो गया। और यहाँ पे ओवरहेड चार्ज जो है नहीं, सुपरविजन चार्ज जो है 10% लेते हैं तो 177.55 रुपये हो गया। तो इस तरह से अब हम सबको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1952.98 रुपये टोटल हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी सामग्री का मूल्य हम निकाल रहे हैं, या फिर जो भी लेबर चार्ज है किस तरह से हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग जो भी लेबर चार्ज है हम बुक से हम देख लेते हैं, और उसी हिसाब से हम लेबर चार्ज लगाते हैं। और जो भी ऊपरी प्रभार है या फिर आकस्मिक व्यय है, ये चीज़ें हैं, और जो भी सुपरविजन चार्ज है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि जो भी एस्टिमेटिंग कास्टिंग हम जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें कंसीडर करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो भी सर्विस कनेक्शन है, कोई भी कंज्यूमर जो कि सर्विस कनेक्शन लेना चाहता है, तो वहाँ पे किस तरह से हम सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन में हमने बता चुके हैं। और तो जहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और उस क्वेश्चन में अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उसके लिए हम किस टाइप का सर्विस कनेक्शन यूज करते हैं। और अगर लो टेंशन वोल्टेज है तो उसके लिए कौन सा हम सर्विस कनेक्शन यूज करते हैं। लो टेंशन के लिए हम ओवरहेड
सर्विस कनेक्शन यूज़ करते हैं वो। और अगर हाई वोल्टेज की बात करें तो उसके लिए हम अंडरग्राउंड टाइप सर्विस कनेक्शन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी सर्विस कनेक्शन है हमने बताया है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम एस्टिमेटिंग और कास्टिंग आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, और एग्ज़ाम में जो भी है कि अच्छा स्कोर कर सकें। हमारा यही प्रयास है।